हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 15 क्लास 7 के बच्चों के लिए। विषय विज्ञान है, डेट है 20 नवंबर। टॉपिक है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, वर्कशीट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक क्या होता है? जो हमें प्रकृति से मिलता है। सूचक क्या होता है? सूचक पढ़ते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ, मान लीजिए इस बीकर में कोई पदार्थ है, ठीक है, तो ये मुझे मालूम करना है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, तो कुछ एक विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वो हम इसमें डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पदार्थ जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। लेकिन अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो पदार्थ है ये अम्लीय है या क्षारीय है? तो इसका परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। मतलब अगर इसका रंग बदल जाता है और कुछ एक स्पेसिफिक रंग हो जाता है, मतलब एक हर एक का, मतलब अम्ल है तो उसका अलग रंग होता है, क्षारीय है तो इसका अलग, क्षारकीय का अलग रंग होता है, ठीक है, तो वो रंग बन जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि वो अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे कि हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि। अब देखो हल्दी तो हम सब जानते ही हैं क्या होता है। गुड़हल जो होता है चाइना रोज भी कहते हैं, ठीक है, इसे, ये है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो है, लिटमस जो है लाइकेन से मिलता है। ठीक है, जो लिटमस है वो लाइकेन से मिलता है। तो ये हमारा प्राकृतिक सूचक है। अब हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये लाइकेन से निकाला जाता है। आसुत जल में इसका रंग कैसा होता है? पर्पल होता है, बैंगनी रंग होता है। यह विलयन के रूप में या कागज की पट्टियों के रूप में मिलता है, या तो हमें विलयन के रूप में मिलता है या फिर कागज की पट्टियों के रूप में मिलता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र भी कहते हैं। मतलब ये जो कागज की पट्टियां होती हैं ना, इनको लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाल लिटमस और नीला लिटमस। जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो ये लाल रंग का होता है। देखो, जब हम दो लिटमस हो गए, एक तो लाल और दूसरा नीला। अगर कोई ये मतलब मान लीजिए कोई विलन है, मेरे पास विलयन है, ठीक है, अब अगर ये अम्लीय विलयन होगा, ठीक है, और मैं इसमें नीला लिटमस डालूंगी तो ये नीला जो लिटमस होगा ये लाल रंग में हो जाएगा। तो अगर ये नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है तो यानी कि इसके अंदर जो विलयन है वो कैसा है? अम्लीय विलयन है। और जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो ये नीला हो जाता है। ठीक है, जब हम लाल विलयन को क्षारकीय में डालेंगे, मान लीजिए ये क्षारकीय विलयन है, ठीक है, और मैं इसमें लाल विलयन डाल रही हूँ, अगर ये क्षारकीय विलयन होगा तो लाल वाला लिटमस जो है वो नीले रंग में हो जाएगा। तो वो कौन सा विलयन होगा? वो होगा क्षारकीय विलयन। अब है हल्दी। क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीली ही रहती है। अब देखो, जो क्षारकीय विलयन होगा तो वो पीले से लाल में हो जाएगी। जैसे कि अगर आप हल्दी का दाग होता है, हल्दी लग जाती है कहीं पर, ठीक है, उस पर अगर हम साबुन या सर्फ लगाते हैं तो वो लाल रंग में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि साबुन या सर्फ में क्या होता है, क्या होते हैं? वो क्षारकीय होते हैं। जबकि अगर मैं नींबू पानी में हल्दी डालूंगी तो वो पीली रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अम्लीय विलयन है। ठीक है, तो अम्लीय विलयन में पीला रंग हल्दी का पीला ही रहता है, और अगर क्षारकीय होगा तो पीले से लाल हो जाएगा। फिर है गुड़हल। अगर गुड़हल का फूल मैं अगर डालूंगी, मतलब अगर ये अम्लीय विलयन होगा तो वो गहरा गुलाबी यानी कि मजंटा हो जाएगा, और क्षारकीय विलयन को हरा कर देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है, अब है अम्ल वर्षा। अब बेटा अम्ल वर्षा क्या होती है? वर्षा तो हम सब जानते हैं वर्षा क्या होती है। अब अम्ल वर्षा क्या होती है? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। मतलब जब वर्षा होती है, वर्षा तो मतलब जो नॉर्मल होती है वो तो होती है, लेकिन जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ये प्रदूषक गैसें हैं जो हवा में होती हैं। ठीक है, तो जब वर्षा का जल इनमें घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल बनाती है, तो इसे कहते हैं अम्ल वर्षा।
ठीक है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। अम्ल वर्षा से बहुत नुकसान पहुंचता है, भवनों को, ऐतिहासिक स्मारकों को, पौधों को और जंतुओं को हानि पहुंचती है। अब यहाँ पे प्रश्न उत्तर है, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो बेटा प्राकृतिक सूचक का ये उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक उत्तर आप लिख देंगे, ये पहले का उत्तर है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को कैसा कर देता है? हरा कर देता है। ये हमने पढ़ा ना, क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग पीला से लाल परिवर्तित हो जाता है। तो हमने पढ़ा है कि क्षारकीय जो विलयन होता है उसमें हल्दी का रंग पीले से लाल हो जाता है। उसके बाद है, आप अम्लीय विलयन तथा क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पर क्या परिवर्तन देखेंगे? अगर अम्लीय विलयन होगा तो क्या होगा और लाल विलयन होगा तो क्या होगा? ठीक है बेटा, तो देखो अगर अम्लीय विलयन होगा, अगर हल्दी डालेंगे तो क्या होगा, क्षारकीय विलयन में ये पीले से लाल में हो जाएगी। ठीक है, जैसे उसने बोला है कि अगर हम लाल लिटमस डालेंगे तो क्या होगा। अच्छा, इसमें ये बोला है कि लाल लिटमस ही डालना है। ठीक है, तो हमें लाल लिटमस अगर लाल